नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। एक तरफ बीजेपी के नेता महिलाओं से राखी बंधवाकर बहन की सुरक्षा करने का वचन दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हीं की पार्टी के नेता थाने पर पहुंचकर महिला टीआई से भरे थाने में सबके सामने बदसलूकी करते हैं। वीडियो में महिला टीआई गायत्री सोनी से बदसलूकी से बात करते हुए दिख रहे बीजेपी के नेता निर्मल कटारिया है। इनके बात करने से और इनके बात करने के तरीके से लग रहा है कि यह महिलाओं का कितना अदब करते हैं। बहसबाजी करते निर्मल कटारिया का पारा इतना बढ़ा हुआ था कि वे महिला टीआई से बात करने में भाषा का इस्तेमाल कब कैसे कहां करना है यह भूल गए। महिला टीआई गायत्री सोनी और भाजपा नेता निर्मल कटारिया की बहसबाजी के बीच टीआई गायत्री सोनी इन नेताजी को समझने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन वह उनकी सुनने को तैयार ही नहीं है और अपना गुस्सा और अपने पद का इस्तेमाल कर उन पर हावी हो रहे हैं। दरअसल इस बहसबाजी की वजह यह थी कि बीते सोमवार को 1.5 वर्षीय बालक की कार से कुचलकर हुई मृत्यु के मामले में पुलिस सख्त है और सड़क पर नाबालिग को खिंचालानी कार्रवाई भी की जा रही थी। तभी पुलिस इन बीजेपी नेता निर्मल कटारिया के परिवार के किसी बालक को पुलिस ने पकड़कर उसकी गाड़ी थाने पर भिजवा दी थी, जिसका गुस्सा वे इन मैडम पर अपनी मर्यादा को भूलकर निकाल रहे थे। मैं बहुत शांत हूँ। मेरे को राजनीति सिखाई नहीं, अगर तो हो गया। हम 40 साल तक झट मार रहे हैं बैठ के। अरे हम राजनीति हम भैया वो सिखा रहे ना। मेरे फोन के बाद बिठा लिया, उसको रसीद के लिए पैसे दे दिए थे, उसके बाद रसीद नहीं फाड़ी। इसका मतलब या तो पैसा लग के रखना थे, एक्स्ट्रा पैसे किए थे आपको, किसको भी लेना थे, जो भी थे यहाँ पे, और उसके बाद उसको बिठा दिया बैठ जाओ उसको। तो इसका मतलब हम बेवकूफ है, हम झट मार रहे हैं बैठ के। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम कर रहे हैं बैठ के आप लोग। हाँ हो गए, बताए। हाँ बताए, हाँ बताए, हाँ बताए, बोलो। आप इधर आइए, आप इधर आओ। अभी आप तो मेरे से बात कर रही है अभी। इनको इसलिए बोल रहे हैं हाँ। कि ये शुरू से जनता की सीन में रहे। हाँ थे ना, बराबर है। हाँ देखिए आज सुबह एक घटना घटी, वो मालूम मेरे को जानकारी में, ठीक है ना। इस जानकारी इसके बारे में आपको बताऊंगी। आप वो भी जानकारी में पूरा। एक छोटा सा बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, एक नाबालिग बच्चा, 15 साल का बच्चे की एक्सीडेंट हुआ, उसकी कार से मौत हो गई। एक छोटा सा बच्चा खत्म हो गया, बराबर है। अब आप ये बताइए पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? पुलिस ने कार्रवाई करेगी कि नाबालिग जो बच्चे गाड़ी चला रहे हैं हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। नंबर 1 मिनट मेरी बात फिनिश नहीं हुई है। लाइसेंस दीजिए वो। अरे मेरी बात फिनिश हुई क्या? मेरी बात सुनिए ना पूरी, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होगी, पुलिस लेके आती 4-5 दूसरे और बच्चे को लेकर आएंगे। चाबी कहाँ नहीं है, और बच्चे को लेकर आएंगे जो नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होती है, चालानी कार्रवाई होती है। करेक्ट, चालानी कार्रवाई के लिए आप ऐसे घोड़े में बैठ के चले आओगे। मैं तो घोड़े पे नहीं, मैं धरार से चला रहा हूँ मैडम। 1 घंटा हो गया मेरे को बात करते करते। 3 बार मेरे सर से बात करी है, तो वो मेरे को नियम समझा रहा है कि 17 साल का है, नाबालिग है, ये है वो है। तो लाइसेंस क्यों बन गया उसका? लर्निंग लाइसेंस सरकार ने कैसे बना दिया? अरे आप फिर अभी आप बात सुनने को तैयार हो? आप कह रहे हो ना, मैं तो सुन रहा हूँ। आप रहने दो ना, मैं आपसे बात ही नहीं करना। मेरे को नहीं करना आपसे बात, मेरे को नहीं करना। आपका तरीका गलत है। एक सार्वजनिक आदमी से सार्वजनिक स्थान पर बात करने का तरीका आपका गलत है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम कर रहे हैं यहाँ बैठ के। मोहन यादव की सरकार को कितने का पैसा देते हैं? वो कहते मैं पैसे देता हूँ ऊपर तक। मोदी जी बोल रहे हैं कि पैसा ना करते हैं। मैं कह रहा हूँ, मेरे को बोला, मैं कह रहा हूँ ना, रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं पड़ती है हमको, रिकॉर्डिंग नहीं होती है। मैं कह रहा हूँ, आपके बोलने से कुछ नहीं होता ना। आप मेरे पे केस बना दीजिए, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता तो कर लीजिए ट्राई, कर लीजिए, बिठा दीजिए अंदर। अभी चलो मैं अंदर बैठ जाता हूँ, बहुत टाइम हो गया मेरे को। यार आप चाहते क्या हो? मुझे नहीं जा रही हूँ मैं तो। नहीं मुझे लग रहा है आपको मेरे फोन करने के बाद दिखाया तो ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? मैं वही तो आपको बता रही हूँ। अरे रसीद पैसे दे रहे थे ना, आपके बाद बिठाया ना, फिर वही बात कर रहा हूँ। आप बात कर रहे हो, ये क्या भैया जी क्या करें? सुनने को तैयार नहीं है। हम बेवकूफ हैं, तुम बोलो करो भाई। हाँ बस ठीक है, चुप है हम बस, ठीक है। सुनने को तैयार नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप मेरे को नहीं सुनना आपकी बात। ठीक है, तो जो कार्रवाई करनी कर रही हूँ वही कार्रवाई बिल्कुल कर दीजिए। आप इस तरीके से चीख के चला के बिल्कुल आप करिए, मैं तो हाथ जोड़ के क्या आप करिए, बनाए चालान बनाए, अंदर कर दीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए, सब कर लेंगे हम। अगर हमको रहना, हाँ बताओ, आप ये समझने को तैयार नहीं। ये तो सब चिंता जो हमको भी पता है। आप ही के परिवार जो घटना हुई हमको भी बहुत दुख है। आप उस घटना का बहाना आज लेके दूसरी घटना मत करिए। आप नहीं, उस घटना की आड़ लेके आप दूसरी घटना कर रहे हैं। नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप गलत हैं, आप गलत हैं। ठीक है, हम गलत है, ठीक है। आपको बात करने का तमीज नहीं है। आप बिल्कुल तमीज नहीं है मैडम, नहीं है बिल्कुल। आप नौकरी कर रहे हैं सरकार की, इसलिए आप में तमीज है। आप बिल्कुल ढंग से बात, आपने अंदर आप बोला मेरे को बात मत करिए। आपने बोला मेरे को आप बात मत करिए, हम जिससे बाहर आया मैं सॉरी।
आप मैंने वहाँ पे भी कैमरा लगा हुआ हाँ है, लगा हुआ, निकाल ले, कोई आप बात रिकॉर्डिंग नहीं निकाल ले, है। आप रिकॉर्डिंग निकाल ले, कोई तकलीफ नहीं मेरे को, मेरे मालूम है सबको कैमरे लग रहे हैं, अब मेरे क्या को समझा रहे हैं। शहर के युवा उद्योगपति और कांग्रेस के पूर्व विधायक के भतीजे जयेश झेलनी पर 0.340 हेक्टेयर जमीन को फर्जी तरीके से बीजेपी नेता को बेचने का आरोप लगा है। मामले में उद्योगपति जयेश झालानी पर स्टेशन रोड थाने पर आनन फानन में कलेक्टर कार्यालय से एक आवेदन पहुंचा और तहसीलदार के पत्र पर कार्रवाई करते हुए स्टेशन रोड पुलिस ने जयेश झालानी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467 दस्तावेजों की कूट रचना, 468 धोखाधड़ी के इरादों के कूट रचना और 471 फर्जी दस्तावेजों का उपयोग के तहत केस दर्ज किया गया है। फिलहाल जयेश पुलिस की निगरानी में ही जिला अस्पताल के कार्डियक आईसीयू में भर्ती है। जयेश को कोर्ट में पेश करना बाकी है। वहीं आईसीयू में एक पुलिसकर्मी को निगरानी के लिए भी तैनात किया गया है। जयेश पर आरोप लगे हैं कि उसने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से माहेश्वरी प्रोटीन्स की 0.340 हेक्टेयर जमीन सर्वे नंबर 269/1 का फर्जी नामांतरण करवाकर उसे भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी गौरव मूनत को बेच दी है। वहीं 10 जून 2025 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के ऑफिशियल लिक्विडेटर व्योमेश सेठ ने तहसीलदार को पत्र भेजकर स्पष्ट किया कि भूमि का नामांतरण गलत तरीके से हुआ है। दस्तावेजों की समीक्षा में यह भी सामने आया है कि जयेश ने प्रस्तुत विक्रय पत्र जिसका क्रमांक 1317 जो 14 अगस्त 2008 में किया गया था वह फर्जी था। इस पूरे घोटाले के खेल में राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जमीन की इस जादूगरी में राजस्व अधिकारियों की संलिप्तता की ओर भी इशारा हो रहा है। वहीं पटवारी प्रतिवेदन और दस्तावेजों की जांच के बाद भी फर्जी सेल डीड कैसे स्वीकृत की गई? क्या दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि किए बिना नामांतरण आदेश पारित किया गया? क्या अधिकारियों ने जानबूझकर मिली भगत की या फिर लापरवाही? इस पूरी प्रक्रिया में तहसील कार्यालय और उप पंजीयक कार्यालय की भूमिका जांच के दायरे में आ गई है। वहीं फर्जी दस्तावेज और फर्जी नामांतरण के इस मामले में रतलाम कलेक्ट्रेट के राजस्व विभाग की भूमिका संदेह के घेरे में है। हाल ही में मंगलवार को भू अभिलेख अधिकारी का पदभार मिलते ही एसडीएम अनिक भाना, सीएसपी और डीएसपी अजय सारवान इसी मामले को लेकर चर्चा के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। सैलाना और बजना ब्लॉक आदिम जाति कल्याण शिक्षा विभाग के शिक्षक पूरे वेतन मिलने को लेकर विभाग दर विभाग भटक रहे हैं। नियमानुसार प्रोबेशनरी पीरियड यानी कि ट्रेनिंग पीरियड के 3 वर्ष पूरा होने के बाद सभी शिक्षकों को 100% तक वेतन मिलना था, लेकिन ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद ज्वाइन किए को 10 महीने से ऊपर हो चुका है। लेकिन अब तक ट्राइबल और शिक्षा विभाग द्वारा 2 ब्लॉक सैलाना और बजना के शिक्षकों को अधूरा वेतन दिया जा रहा है। जिले में कुल 6 ब्लॉक है, जिसमें 4 ब्लॉक के शिक्षकों को 100% तक वेतन मिलना शुरू हो चुका है, लेकिन इन 2 ब्लॉक सैलाना और बजना को अब तक अधूरा वेतन मिल रहा है। इसमें वर्ग 1 और वर्ग 2 शिक्षक हैं, जिन्हें साल 2001 ईस्वी में परीक्षा दी और 2022 में अपनी ज्वाइनिंग की थी। संभाग की अगर बात की जाए तो उज्जैन संभाग से अब तक प्रोबेशनरी पीरियड के खत्म होने के आदेश जारी नहीं किए, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में आदेश भी जारी किए हुए हैं और पूरा वेतन भी मिलना शुरू हो चुका है। शिक्षकों को केवल विभाग दर विभाग दौड़ाया जा रहा है। फाइल अटकने का भी बहाना बनाकर शिक्षकों को तले दिए जा रहे हैं। वहीं मंगलवार को सैलाना और बजना के शिक्षक इसी समस्या को लेकर जन सुनवाई में कलेक्टर पहुंचे थे। वहीं शिक्षकों ने बताया कि नियमानुसार अब तक 100% वेतन होने का आदेश हो जाना चाहिए। सर, हम सब आदिम जाति कल्याण विभाग शिक्षा विभाग से बिलोंग करते हैं हम सभी लोग, और ये जितने भी शिक्षक साथी हैं हम लोग अब सब वर्ग 1 और वर्ग 2 के हैं। 2018 में सर इसकी परीक्षा हुई थी और 2022 में हम सभी लोगों की नियुक्ति हुई थी। और सर ये आदेश भी आया था कि जैसे ही सभी के 3 वर्ष पूरे होंगे, प्रोबेशनरी पीरियड पूरा होने के बाद सभी को 100% वेतन दिया जाएगा। हम में से कई साथी ऐसे हैं जिनकी पोस्टिंग दिसंबर और जनवरी की है और आज सर अगस्त का महीना आ गया है,
मतलब कि 9-10 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी हम लोगों का 100% वेतन नहीं हुआ है सर। इसके कारण सर हम सब लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं सर। बार बार टाला जा रहा है विभाग के द्वारा, लेकिन अभी तक हम लोगों का 100% वेतन नहीं हुआ है सर। यही समस्या लेके हम आए हैं और हम रतलाम ज़िले से हैं सर। रतलाम ज़िले में सर 6 ब्लॉक हैं, उसमें से सर जो 4 ब्लॉक हैं वहाँ पर 100% वेतन जारी हो चुका है सर, लेकिन बाजना और सेलाना मात्र 2 ब्लॉक ऐसे हैं सर जिसमें अभी तक 100% वेतन जारी नहीं किया गया है सर। तो यही समस्या लेके हम सारे शिक्षक साथी आज यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और सर डीडीओ जो है, डीडीओ कोई अथॉरिटी है कि वो 100% वेतन जो है वो लागू कर सकता है, लेकिन अभी तक हम लोगों का वेतन नहीं लागू हुआ है सर 100%, और आदेश भी अभी तक जारी नहीं हुआ है। इस यही समस्या लेके हम आए ट्राइबल क्षेत्र से भेदभाव हो रहा है, आपको लगता है ऐसा कुछ? जी सर। ट्राइबल क्षेत्र से भेदभाव हो रहा है, ऐसा कुछ आपको लगता है? सर अब ज़्यादातर समस्याएं ट्राइबल क्षेत्र से, हाँ, ट्राइबल क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं हैं सर। जैसे संभाग की भी अगर बात की जाए तो जैसे जबलपुर संभाग में भी सर 100% का जो वेतन है वो जारी भी हो गया है और प्रोबेशनली पीरियड समाप्ति के आदेश भी जारी हो गए हैं, लेकिन अभी तक सर उज्जैन संभाग से ये जारी नहीं हुआ है सर। तो अब हम ये नहीं चाहता, हमको नहीं पता है सर कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन यही है कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ से टाल दिया जाता है और बता दिया जाता है आप यहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए, फाइल यहाँ अटकी है, फाइल वहाँ अटकी हुई है, लेकिन हमें नहीं पता हमारी फाइल कहाँ है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं सर कि चूँकि हमारा प्रोबेशनली पीरियड सभी का पूरा हो गया है, तो जो आदेश है, जो नियम है, उस नियम के हिसाब से हमारा 100% वेतन हो जाना चाहिए सर। और आदेश जावरा शहर पुलिस ने बजाज खाने स्थित ज्वेलरी व्यापारी प्रकाश चंद कोठारी के यहां 16 सितंबर 2023 को हुए 5 करोड़ से अधिक की चोरी के मामले में एक खुलासा कर चोरी में फरार एक और इनामी आरोपी पवन उर्फ भुवन पारदी उम्र 40 साल निवासी अहमदाबाद को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी से पूछताछ में आरोपी ने अन्य आरोपी गणों के साथ मिलकर कुल 150 किलो चांदी एवं 1 किलो 50 ग्राम यानी 105 तोला सोना 5 बड़ी थैलियों में भरकर चुराकर ले जाना एवं आपस में बांट लेना बताया। आरोपी के खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, नकबजनी सहित अन्य मामलों में 20 के लगभग अपराध दर्ज है। एसपी अमित कुमार द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए लगातार फरार आरोपियों की गिरफ्तार के निर्देश दिए जा रहे हैं। और इससे पहले बता दें कि आरोपी गौरव रघुवंशी 24 साल निवासी गुना, गंगू उर्फ गंगाराम पिता पारदी 30 साल निवासी गुना, देवेंद्र सोनी 59 साल निवासी संतोषी गुना, वहीं सागर सोनी 34 साल निवासी गुना को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से 31 लाख से अधिक का चोरी का सामान जब्त किया जा चुका है। फिलहाल पकड़ाए आरोपी पवन ने चोरी का सामान घर के पीछे जमीन में दबाकर रखा था। आरोपी की निशानदेही पर चांदी के जेवरात, बिछिया, पाईजेब, कंदौरा, कड़े, हाथ की चूड़ी, कुल वजन 2 किलो 58 ग्राम कीमती 2,25,000 रुपए का मनुका जब्त किया गया। वहीं शेष हिस्से में आया माल बेच देना बताया, जिसके संबंध में विवेचना की जा रही है। वहीं आरोपी पवन रतलाम जिले से 10,000 रुपए की फरारी इनाम अपराधी था। वहीं अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।